हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनफिनिटी। आज बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था। आज IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था और हद से ज़्यादा मुश्किल पेपर आया था, खासकर DI। मतलब बहुत ज़्यादा, अभी तक मतलब जितने भी पेपर हुए हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल DI था। मतलब कोई टेस्ट सीरीज़ देख लो, कोई भी देख लो, उनमें से भी सबसे ज़्यादा मुश्किल DI आया था। तो गाइस, मैं आज पेपर देख कर आई थी IBPS PO मेंस का, तो मैं अपना एनालिसिस बताती हूँ कि मैंने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और कुछ कुछ के मुझे थोड़े बहुत आंसर पता है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं DI के बारे में। तो गाइस, DI का सेक्शन सबसे ज़्यादा घटिया था। मैं सिर्फ 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई हूँ, जबकि मैंने ओली बोर्ड की भी टेस्ट सीरीज दी है, मैंने टेक्स्ट बुक की भी टेस्ट सीरीज दी है, लेकिन उसमें भी मैं कर लेती थी, मतलब मेरे 20 तक मार्क्स आ जाते थे। लेकिन इसमें मैं सिर्फ 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई हूँ। हाँ, वो मैंने दो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे। 7 एक एक नंबर वाले पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर ही अपना टाइम दिया। तो मैंने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे DI में, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले कोई परसेंटेज का कुछ नहीं था कि ठीक है, पहले ग्राफ्स आते थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अलग अलग परसेंटेजेस के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था। पूरा मतलब क्वाड्रेटिक भरा हुआ था, ठीक है। अगर तुम्हारे सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है, अदरवाइज जैसे कि वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दिया हुआ था, जिसमें डिस्काउंट का भी दे रखा था, और P&Q 2 शॉप्स दे रखी थी, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, हर एक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। तो मतलब पूरा पेपर ही क्वाड्रेटिक पर था, और इतनी गंदी गंदी इक्वेशन तो मैं समझ ही नहीं आया कि कैसे होगी। मैं जब देख के आई तो मुझे लगा कि शायद मैंने ही कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, शायद मुझे ही मुश्किल लगा है, क्योंकि कम तैयारी कर पाई थी थोड़ी सी। लेकिन बाकी भी मैंने और भी लड़कियों से बात करी वहाँ पर, तो सबने ही मतलब 4 to 5 की रेंज में क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, उससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाया था। तो एक्चुअल में DI का जो सेक्शन था वो बहुत मुश्किल था, और इसकी जो सेक्शनल कट ऑफ है ना, वो बहुत कम जाएगी। मतलब जनरल की आप बोल सकते हो 2 या 3 चली जाएगी हद मार के, ठीक है। वो भी मतलब इस वजह से कि जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं ऑलरेडी, वो भी पेपर देने चले जाते हैं, तो वो तो भाई अच्छे मार्क्स ले ही आएंगे, तो वो लोग कट ऑफ बढ़ा देते हैं सेक्शनल, तो उस वजह से 2 या 3 कट ऑफ चली जाएगी। वरना ना DI की कट ऑफ 0 जानी थी, लेकिन ठीक है, 2 या 3 कट ऑफ चली जाएगी। बात करते हैं रीजनिंग की। मैं रीजनिंग में 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आई हूँ, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैं 2 मार्क्स के कर आई हूँ, और जो बाकी है वो सारे मैं 1 मार्क्स के कर आई हूँ, ठीक है। और 2 नंबर में मैं वो जो क्लर्क MD वाला क्वेश्चन था, रैंक वाला, वो करा था मैंने, और बाकी एक एक नंबर के करे थे। लेकिन मैं गाइस बता दूं, रीजनिंग का भी ना बहुत मुश्किल था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, खासकर उस माहौल में पेपर देना। मतलब हम घर में टेस्ट सीरीज देते हैं, ठीक है, एक अच्छा माहौल होता है, तुम्हारे पास शांति होती है, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मतलब इन्विजिलेटर और बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। मतलब बच्चे शीटें मांगे जा रहे हैं बार बार, ठीक है, हर तरफ से शोर आ रहा है, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है फिर बिल्कुल भी। इसकी वजह से ना पजल सॉल्व करना खास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और रीजनिंग में हमेशा मतलब कोडिंग डिकोडिंग जो क्वेश्चन होता है, वो थोड़ा सा मतलब हमें लगता है कि ठीक है वो ईजी है थोड़ा सा ना, लेकिन इस बार ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी आया था। मतलब एक बारी को तुम्हें लगेगा कि ठीक है ये तो सिंपल ही है, कि 2 सेंटेंस में से कोई भी एक कॉमन होगा तो उसका आ जाएगा, कि तो सिंपल है। लेकिन तुम जैसे ही अगले क्वेश्चन पे जाओगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि नहीं, है तो कुछ और ही है, ठीक है। तो मैंने उस पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था कि किसी तरीके से उसको मैं कर लूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया, और मैंने बस आखिर में जाके 2 नंबर के वो वाले क्वेश्चन कर दिए थे, और रैंक वाले MD क्लर्क वाले जो होते हैं वो कर दिए थे। लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट था कि 2 सिचुएशन दे रखी थी कि उसको भी आगे उसके अंदर सेक्टर में डिवाइड कर दिया था, HR, लीगल, मार्केटिंग, ऐसे करके डिवाइड कर दिया था, और उनमें भी लीडर बता रहे थे, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, वो वाला क्वेश्चन भी इजी नहीं था, ठीक है। एक एक मार्क्स वाले भी बहुत डिफिकल्ट थे, ब्लड रिलेशन भी बहुत डिफिकल्ट था, और जो डिस्टेंस वाला आया था ना, वो एक क्वेश्चन आया था, शायद 1 या 2 क्वेश्चन आया था, वो भी सीधा डिस्टेंस वाला नहीं था, वो तुम्हें शायद ऑप्शंस दिए होते हैं उसके अंदर की 1 स्टेटमेंट सफिशिएंट होती है या वैसा कुछ वाला था, ठीक है, वो मैंने नहीं किया। गाइस, अब बात करते हैं GA की। तो GA के सेक्शन में मुझे थोड़ा
थोड़ा सा रिलैक्स लगा क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ के गई थी जीए का। तो मैंने नोट्स बना रखे थे, जैसे अक्टूबर, सितंबर और नवंबर के 3 महीने के मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। और उनमें से मेरे को अराउंड 15 क्वेश्चन इन नोट्स में थे। वैसे तो 20 तक थे, लेकिन वो थोड़ा जैसे कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं ना कि एक सीधी मतलब वो नहीं देते, न्यूज़ कुछ छोड़ दे देते हैं उससे रिलेटेड, तो वैसा था। लेकिन 15 to 20 क्वेश्चन मान सकते हैं कि जो मैंने ये नोट्स बनाए थे इसके अंदर से थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी उस वजह से, ठीक है। तो मैंने जीए के सेक्शन में 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मैं मानूंगी कि मेरे 80% एक्यूरेसी हो सकती है। मतलब कुछ क्वेश्चन के मुझे पूरा श्योर है कि हाँ ये कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक थे, और कुछ क्वेश्चन मेरे को जैसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे कि तुम्हें कन्फ्यूजन होती है 2 ऑप्शंस के बीच में, तो उनमें से मैंने थोड़ा सा तुक्का मार के करे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं जीए के सेक्शन में। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो गाइस इंग्लिश कंपैरेटिवली थोड़ी सी मैं बोलूँगी कि बाकी सेक्शन के मुकाबले थोड़ी सी ईजी थी। आप लोगों को शायद मुश्किल लगे, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब प्री का भी जब मैंने बताया था तो आपने बोला था कि नहीं प्री में भी इंग्लिश काफ़ी मुश्किल आई थी, तो मैं आपका नहीं कह सकती। लेकिन कंपैरेटिवली मुझे रीजनिंग और डीआई के सेक्शन के अलावा मुझे इंग्लिश का जो था सेक्शन वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी लगा था, ठीक है। उसके अंदर से मतलब जो क्वेश्चन थे, फिलिप्स वाले क्वेश्चन थे और जंबल वर्ड वाले थे, वो थोड़े से मतलब हो गए थे कि ठीक है इजी है। तो इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट करे थे 32 आउट ऑफ 35, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाई थी, मेरा टाइम्स अप हो गया था, तो 32 ही मैंने अटैम्प्ट करे थे। ये था मेरा फुल पेपर एनालिसिस। मैं ओवरऑल बताऊंगी कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। हम इसको हार्ड पेपर मानते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट पेपर था, और इसकी कट ऑफ गाइज ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस जो मैं पेपर देख रही, जो जैसा मुझे लगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। अगर आपको कुछ और लग रहा है कि ठीक है कोई सेक्शन मैंने गलत बता दिया हो, कि मुझे ज़्यादा मुश्किल लगा हो या ज़्यादा ईजी लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे हिसाब से अब की बार कट ऑफ जो जनरल की है वो 65 से 70 के बीच में जानी चाहिए। ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कंपटीशन और कितना है, तो लेकिन 65 से 70 के बीच में कट ऑफ जानी। गाइज मैंने टोटल अटेम्प्ट करे हैं 78 क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे मतलब लग रहा था कि मैं थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, ठीक है, और अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती थी, लेकिन ठीक है अब इतना ही हो पाया। मेरे को ज़्यादा एक्यूरेसी का भी पता नहीं है क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस में कि मेरे 100% एक्यूरेसी रहेगी या नहीं रहेगी। तो शायद अब की बार मेरा चांस नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हिम्मत नहीं हारनी है। अगली बार फिर से देंगे, कोई बात नहीं। अगली बार भी और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। मैंने सुना है कि जो अगले साल बैंक की वैकेंसीज हैं बैंकिंग एग्जाम की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया है, सारे बैंक्स को नोटिस दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो वैकेंसीज है वो निकालो, ठीक है। जितनी भी आपकी एम्प्टी वैकेंसीज है बैंक में, वो सारी अगले साल फिल हो जाएंगी। तो गाइज हिम्मत नहीं हारनी है। और अभी और भी बहुत सारे एग्जाम है, एसबीआई का एग्जाम है, तो अपनी एसबीआई की तैयारी करो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और उन क्वेश्चंस का आपने क्या आंसर दिया था, ठीक। थैंक यू गाइस।